सिवनी जिले के काहनीवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम लुंगसा में 14 मई की रात बारात के दौरान हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था, जहां लुंगसा निवासी सतीश कुंजाम पर बारात में शामिल युवकों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसे मरणासन कर दिया था, जिसकी नागपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 20 मई बुधवार शाम 4:30 बजे मौत हो गई थी। वहीं काहनीवाड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्राम मेहरा पिपरिया में प्राण घातक हमला करने वाले पुरई थाना क्षेत्र के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू व 2 मोटरसाइकिल बरामद के राम्स एक्ट जोड़ा, जिसके बाद 21 मई 2026 गुरुवार को सतीश कुंजाम की मौत से आक्रोशित काहनीवाड़ा क्षेत्र की लगभग 500 जनता अम्बेडकर चौक सिवनी पहुंचे। एसडीएम को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कातिलों को फांसी की सजा दी। मृतक के परिवार को मुआवजा और शासकीय मदद की मांग की। इस अवसर पर गोंडवाना महासभा अध्यक्ष चित्तौड़ सिंह कुशराम एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश मरावी मौजूद रहे। वहीं समाज के वरिष्ठ जनों ने इस खौफनाक घटना का कारण शराब को बताते हुए शादी, तेहरवी और सामाजिक कार्यक्रमों में पूर्ण शराबबंदी की मांग की और समाज में जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। न्यूज नेशन 81 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पूरे क्षेत्र में दहशत और गुस्से का माहौल है। संवाददाता योगेश गढ़वाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश गढ़वाल। आपको ज्ञात होगा कि 14 तारीख को लुंगसा से कटेगांव बारात गई हुई थी। वहां एक मामूली से विवाद में सतीश कुंजाम नाम के युवक को कुछ लोगों ने चाकू से उनके ऊपर वार कर दिया था, जिससे ग्रामीण बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु कल दिनांक लगभग 4:30 बजे हो चुकी है। ग्रामवासी सब एकत्रित हुए हैं और लगभग काहनीवाड़ा क्षेत्र की जनता यहां एकत्रित हुई है अम्बेडकर चौक सिवनी में। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज काहनीवाड़ा क्षेत्र की जनता आक्रोशित होकर सतीश कुंजाम को श्रद्धांजलि देने के रूप में प्रशासन के समक्ष हुई है प्रस्तुत। आने का प्रायोजन क्या है आप बताएंगे, गोंडवाना महासभा के जिलाध्यक्ष होने के नाते। जो घटना घटी है निश्चित तौर पे बहुत दर्दनाक घटना है और समाज को एक आघात पहुंचने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाना, और वो भी ऐसी परिस्थिति में कि जिसको मारा गया हो 4 लोगों ने मिलकर के उसको मारा है, और एक छोटे से मामूली विवाद को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, इससे पूरा समाज आक्रोशित है। जिसको लेकर के राज्यपाल के नाम से, महामहिम राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है कि जिन्होंने भी उसको मारा है, जिन 4 लोगों ने उसको बेरहमी से चाकू से मारा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो श्रीमान जी, ज्ञापन में क्या मांग की गई है आपकी समाज की ओर से? ज्ञापन में हम लोगों ने मांग करी है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि फांसी होनी चाहिए। फांसी की मांग को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी चीज, जो उनके जो चाचा हैं, जो उन पे आश्रित थे, उनको मुआवजा मिले, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। वही करता धरता सारे जो सतीश है वो पूरे घर का खर्च चला देते। श्रीमान जी, विवाद का कारण कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं, हर समाज की बात है, मैं पर्टिकुलर किसी एक समाज को तो नहीं कहूंगा, शराबबंदी समाज में वाकई में होना चाहिए, सारे समाज में। इस आयोजन हेतु आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं पूरे जिले का, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि ये जो कारण था विवाद का, तो शायद नशे में जो घटनाक्रम सामने आया है, ऐसी कई घटनाएं होती है। तो आप अपने समाज के लिए ये मुहिम चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि शराब वाकई में युवाओं को गलत ही दिशा में मतलब लेकर जाती है। तो इस शराबबंदी को लेकर आपका क्या विचार है? निश्चित तौर पे नशाबंदी होनी चाहिए। नशा एक ऐसी चीज है जिसने नशा करने वाला व्यक्ति अगर उसका आदी हुआ तो निश्चित तौर पे पूरा परिवार उसका बर्बाद हुआ। इतिहास गवाह है कि जिस परिवार में मुखिया ने या किसी भी सदस्य ने शराब को अगर मुंह लगाया तो निश्चित तौर पे एक दिन वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे कि परिवार कहीं का नहीं रहता। तो हमारे नवयुवकों को हमने ये संदेश भी दिया है कि जहाँ जहाँ शराब बिक्री हो रही है उस पर पाबंदी लगाए। ये जवाबदारी आप लोगों की है। शासन प्रशासन कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि शासन की पहुंच भी एक निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय में होती है, निश्चित जगह तक होती है। और ये जवाबदारी हमें लेनी पड़ेगी, नौजवानों को लेनी पड़ेगी, ताकि आने वाला भविष्य जो है हमारा, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे देश का सुरक्षित हो सके। हमारे बीच में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश मरावी जी भी हैं, और वो भी सतीश के मृत्यु में, जो अकाल मृत्यु जिसको हमको कहना चाहिए, एक छोटे से विवाद में हो गया, उसको लेकर आक्रोशित है। आइए जानते हैं उनकी भी व्यक्तिगत विचारधारा से हम अवगत होंगे। बहुत ही दर्दनाक हादसा सतीश कुंजाम के साथ में हुआ है। जिस तरीके से उस लड़के को घेर कर 4 लोगों ने बेरहमी के साथ में बड़े हथियारों से, जानलेवा हथियारों से जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए
भारतीय समाज में वो कम है। मैं केवल प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, वो जहाँ जहाँ दारू की दुकानें खोल रहे हैं आप, उससे दारू की दुकान खोलकर समाज का चहुमुखी विकास और देश का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। अगर समाज का विकास अगर करना है तो उसके लिए ऐसे उपाय सरकार को करना पड़ेगा जिससे चहुमुखी विकास, पॉलीप्लाइडी डेवलपमेंट हो सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस परिवार का लड़का खत्म हुआ है उसके मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार का लड़का था जो बहुत ही समाज का आखिर का तबका जिसके आंखों में आंसू हैं, ऐसे परिवार में वो जाया जन्मा था। तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय दंडात्मक जो कार्यक्रम बने हुए हैं, नियम बने हुए, कानून बने हुए हैं, संविधान विधान बना हुआ है, उसके तहत उसको दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने निहत्था हत्या की है, ऐसे आदमियों को उम्र कैद की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं साथ में एक निवेदन भी करना चाहता हूं समाज की ओर से कि मैं समाज के नौजवानों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी समाज में 3 कार्यक्रम बड़े शिद्दत के साथ में होते हैं। एक दिवालियां होती हैं, जब कोई खत्म हो जाता है तो शादी होती है और बारसा होता है। मैं सब समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में समाज प्रतिबंधित करे शराब पर, और उसके आसपास जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो दारू प्रतिबंध होना चाहिए। ये मैं समाज से भी मांग करता हूं और निवेदन भी करता हूं। उस परिवार में जाया जन्मा होने के नाते, एक बेटा होने के नाते से, भाई होने के नाते से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि दारू नशा से दूर रहो, समाज को भी दूर रखो, अपने आप को भी दूर रखो। समाज बनेगा तो देश बनेगा। कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम हुई नशे के कारण हुई। बिल्कुल, कहीं न कहीं अभी इसके पहले भी कई घटनाएँ घटी हैं, छोटी-मोटी बातें, कहीं डीजे में डांस कर रहे हैं, तो किसी ने किसी का पैर खून दिया, किसी के साथ में कुछ हो गया। तो ये जो नौजवान लड़के हैं, उनमें उबलता खून है। तो कभी-कभी सचमुच नशे के कारण जो है, अधिकांश ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जहाँ तक मेरे अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। ये आप सुन रहे थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश मरावी जी को, और इनका जो संदेश है युवाओं को कि नशे से दूरी बहुत ज़रूरी है। नशे को लेकर कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटती हैं, बारसा में, शादी समारोह में, नाचने के चक्कर में ये सब विवादें होती है। और कहीं ना कहीं जो सतीश कुंजाम की जो मृत्यु हुई है, मामूली से विवाद को लेकर हुई है, और कहीं ना कहीं इसका कारण शराब है। तो कानीवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में कच्ची शराबें भी भारी मात्रा में, मैं जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, जंगल टोला चुटका में और जावना में भारी मात्रा में कच्ची शराबें निकाली जाती हैं। तो श्रीमान जी, कानीवाड़ा जो पुलिस है, आप एक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष का पद का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र के कानीवाड़ा पुलिस को तो स्ट्रिक्ट कर ही सकते हैं। मैं पुलिस वाले भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि वो भी हमारे ही परिवार से गए हुए हैं और प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा ही कमाना है तो ऐसे दर्दनाक हादसों से मत कमाओ। प्रशासन का ऐसा शिद्दत के साथ में प्रशासन को चलाएं जिससे बुराइयां दूर हों। और आपका ये कर्तव्य है, आप देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का अनुपालन भी करते हैं। तो इसके तहत भी जो है, आप कहीं अपराध होता है, आप जाइए उस पर कार्रवाई करें। छोटी छोटी बातों के लिए क्षेत्र से आपको संदेश दिया जाता है कि अमुक जगह में अमुक घटनाएं घट रही हैं, या कहीं पर जुआ खेली जा रही है, कहीं दारू निकाली जा रही है, उसमें बड़े शिद्दत के साथ में कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो अपराधी हैं, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही आप नरेश मरावी जी को सुन रहे थे। आइए और भी ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं अपन। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? विशाल सूर्यवंशी। विशाल सूर्यवंशी जी, किस प्रायोजन को लेकर आए हैं? आपने सतीश की जो मृत्यु हुई है उसके साथ आपकी पूरी संवेदनाएं हैं, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हमारे भाई बब्बू कुंजाम का जो मर्डर हुआ है, उनके दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल। भाई क्या नाम हुआ? योगेश चौधरी। योगेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं ये जो घटनाक्रम घटित हुई आपके क्षेत्र में? ये घटना जो 14 तारीख की नाइट में हुई है, शादी समारोह के कार्यक्रम को लेके, छोटी मोटी बातों को लेके, हमारे ग्राम महरा पिपरिया के समीप लुंगसा गांव है, मेरा भतीजा ही था वो, सतीश कुंजाम। परिवार से संबंधित थे सभी लोग। तो मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उम्र कैद की सजा हो और फांसी हो।
और प्रशासन उनके परिवार को किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और पैसा दिया जाए उन्हें। ये थे योगेश चौधरी जी मेहरा पिपरिया से। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदनलाल मरस्कोले। चंदनलाल मरस्कोले जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो प्रॉपर अभी यहीं रह रहा हूँ, विजय पानी खुर्द। आप अंबेडकर चौक सिवनी आए हैं और सतीश कुंजाम जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ आपकी संवेदनाएं हैं। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से कि कातिलों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए न्यायपालिका के अनुसार? कातिलों के साथ तो दंडात्मक कार्रवाई होना ही चाहिए। अभी जो उनके ऊपर जो केस दर्ज है संभवतः 307 है, अब वो मर्डर में कन्वर्ट हो। दूसरी बात जो है, अवैध शराब जो बिक्री हो रही है, जिनके कारण ये पूरे कारनामे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े। प्रशासन से निवेदन है कि अवैध शराब की जो बिक्री है, शराब भट्टियों के द्वारा जो ढाबों में, होटलों में, गांव में जो क्या कहते हैं अपना अवैध रूप से पहुंचाया जा रहा है, बिक्री कराया जा रहा है, जिससे लड़ाई झगड़ा ये आए दिन होते रहते हैं, तो वो उसमें प्रतिबंध लगाई जाए। और दूसरी बात जो है कि इनके परिवारजनों को, यानी अपने सतीश कुंजाम और बब्बू के परिवारजनों को, उनके जो चाचा है मैम सिंह जी कुंजाम, आर्थिक रूप से उनको मदद करे सरकार, और सरकार जो भी संभव हो वो मदद करे। वो एकमात्र पुत्र था वो लड़का। ये सुन रहे थे आप चंदन सिंह मरस्कोले जी को। और हम आपको बता दें कि कानीवाड़ा क्षेत्र में जो सतीश कुंजाम का मर्डर हुआ है उसका इलाज नागपुर में चल रहा था और नागपुर में इलाज के दौरान सतीश कुंजाम की मौत हुई है। आप कैमरामैन से निवेदन है भीड़ दिखाइए, ग्रामीण जन जो पहुंचे हैं, सतीश की संवेदनाएं है ग्रामवासियों के साथ। और ये एसडीएम कार्यालय सिवनी पहुंची थी भीड़, एसडीएम कार्यालय सिवनी भीड़ पहुंची थी और इन्होंने ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कि सतीश के कातिलों को कठोर से कठोर सजा मिले एवं परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। आगे की खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन 81 में। मैं सिवनी मध्य प्रदेश से भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश गढ़वाल।